अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान स्पीक्स। आजकल पाकिस्तान और इंडिया के टाकरे की बात हो रही है, हर तरफ इस चीज़ के चर्चे हैं। एशिया कप शुरू हुआ चाहता है, अब कुछ ही दिनों में एशिया कप शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल तो दोनों टीमें कमज़ोर टीमों पे हाथ साफ करने के लिए अपने जो वार्म अप गेम्स हैं, आप ये कह सकते हैं कि उनमें मसरूफ़ होने जा रही हैं। पाकिस्तान खेलने जा रहा है नीदरलैंड्स के साथ और इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराना है, यही बज़ाहिर लग रहा है, क्योंकि दोनों टीमें इस वक्त अपनी तैयारियों में हैं। मेनली जो उनके सामने जिस चीज़ का फोकस है वो आपको मालूम है कि एशिया कप है। एशिया कप के हवाले से बहुत सारे पंडित्स, मतलब क्रिकेट पंडित्स, क्रिकेट गुरुज और बहुत सारे जो आदाद शुमार के माहिरीन हैं और जो बाकी माहिरीन हैं वो बात कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है, क्या सूरत हाल है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि फ़ाइनल भी पाकिस्तान और इंडिया का आएगा। लेकिन ऐसे में जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो अक्सर ICC रब्ता किया करता है रिकी पॉन्टिंग से, जो फार्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन भी हैं और बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में। 25,000 से ज़्यादा रन हैं उनके, सेंचुरीज़ के अंबार लगाए, 50s के अंबार लगाए, रन्स के अंबार लगाए, जीत के अंबार लगाए, और अब उनकी जो राय है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो उन्होंने पिछले दिनों, आपको मालूम है कि इंडिया के हवाले से बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो वर्ल्ड कप है उनको नज़र आ रहा है कि इसका फाइनल होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के माबैन, और ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई टीम नहीं है कि जो आप कह सकें कि वो फाइनल खेलेगी। थर्ड टीम उन्होंने इंग्लैंड का नाम लिया था। अब जो सूरत हाल है, फ़िलहाल उन्होंने एशिया कप पे बात की और पाकिस्तान और इंडिया के टाकरे की बात की है। तो पाकिस्तान और इंडिया के टाकरे के हवाले से उन्होंने क्या बात की है, इस पर बात करेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि अरशद नदीम, पाकिस्तानी एथलीट जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन पाई जाती है। बहुत से लोगों ने पूछा है कि ये क्या सूरत हाल है, अब बार बार क्यों खबर चल रही है, कोई और क्या गेम्स हो रहे हैं। तो इस हवाले से आपको बताएंगे कि अरशद नदीम ने अब क्या किया और अब कौन सा गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो रिकी पॉन्टिंग की तरफ चलते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने ICC को इंटरव्यू में बताया कि उनके ख्याल में ये जो एशिया कप है ये भारत जीत जाएगा। उनका ये कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान के टाकरों में इंडिया का पलड़ा भारी है और इंडिया ये मैचेस भी जीत जाएगा। उन्होंने ये अपनी जो पेशन गोई है या पेश गोई है उसको उन्होंने इस तरह से बताया कि इंडिया की जो डेप्थ है बैटिंग की और इंडिया की जिस तरह से कम्बिनेशंस हैं, उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि पाकिस्तान की टीम, कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छी टीम है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इंडिया के हक में है और इंडिया अपने नाम कर लेगा पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाला पहला मैच भी और इस एशिया कप को भी। वो पहले भी बहुत ज़्यादा मोतरफ हैं भारतीय टीम के। उन्होंने कहा है कि जिस तरह उसमें डेप्थ है, जिस तरह से उनके कम्बिनेशन हैं, फिर उनकी जो बैटिंग है और जिस तरह से अब उनको स्पिनर्स को यूटिलाइज़ करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई दो राय नहीं है कि इंडिया ये एशिया कप अपने नाम कर ले। बहरहाल एशिया कप में जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, उसमें इंडिया का पलड़ा बेशक भारी है, लेकिन वैसे जो ओवरऑल मैचेस का रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के हक में है। पाकिस्तान ने ज़्यादा जीत रखे हैं। लेकिन आपको बताऊं कि पहले तो एशिया कप का फॉर्मेट हुआ करता था 50-50, लेकिन अब T20 हो गया है। इसमें अभी भी आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आए और फिर इसको T20 किया गया, हालात और फिर कोविड और फिर बहुत ज़्यादा क्रिकेट और आने वाला वर्ल्ड कप और दोनों टीमों की बहुत सी टीमों की, मतलब एशियन टीमों की बहुत सी सीरीज़, तो इसको फिर T20 फॉर्मेट में लाया गया और अब T20 फॉर्मेट में ये खेला जाएगा और आखिर में सुपर 4 जो होंगे उनको आपस में खिलाया जाएगा और इस तरह फाइनल में खेलेंगी दो टॉप टीम्स। अब दोनों टीमों ने अपने स्क्वाड्स का ऐलान भी कर दिया है, आपको मालूम है। और साथ साथ आपको मालूम है कि दोनों टीमों के जो मेन बॉलर्स हैं, यानी कि जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी, दोनों इंजर्ड हैं। बुमराह को बैक इंजरी है और शाहीन शाह अफरीदी घुटने की इंजरी के शिकार हैं। बुमराह को रूल आउट कर दिए गए एशिया कप से। इंडिया ने कहा कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। बहरहाल पाकिस्तान के तरफ से शाहीन शाह अफरीदी को नीदरलैंड साथ ले जाया गया है। वहाँ पर उनके जो फिजियोज़ हैं, उनके जो थेरेपिस्ट हैं और उनके जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो उनका ख्याल रख रहे हैं, उनको एक्सरसाइज करवा रहे हैं। और शायद कहा जा रहा है कि वो अब नीदरलैंड्स का भी आखिरी मैच जो पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान होगा ओडीआई सीरीज़ का आखिरी, वो भी शायद वो ना खेले, इसलिए कि अब उनकी जो इंजरी है उस पर पाकिस्तान रिस्क नहीं लेना चाहता। आकिब जावेद का आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि अगर हमने हसन अली को ज़ाया कर दिया इसी इंजरी में बहुत ज़्यादा जल्दी ला के बगैर रिहैब किए, तो अगर हम ऐसा ही करते हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। उन्होंने कहा कि पीछे पाकिस्तान के पास बॉलर्स नहीं हैं, कोई बॉलर नहीं है कि वो इस तरह से टीम को लेके चले जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ऊपर विकेटें लेकर देते हैं। इंटरेस्टिंग मुकाबला सामने आने वाला है। अब बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव होगा तोड़ शाहीन शाह अफरीदी का, और शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि बहुत अच्छे रिकॉर्ड रखते हैं राइट हैंडर्स के खिलाफ, और रोहित शर्मा थोड़ा सा बुरा रिकॉर्ड रखते हैं लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ एशिया कप में, तो ये देखने की बात है। बहरहाल आपको फिलहाल तो रिकी पॉन्टिंग का बताना था।
कि रिकी पॉन्टिंग ने ये पेशगोई की है कि इंडिया मैचेस जीतेगा पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया फाइनल भी जीत जाएगा और एशिया कप होगा इंडिया का। इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि वर्ल्ड कप भी इंडिया फाइनल खेलेगा लेकिन जीतेगा ऑस्ट्रेलिया। ये उनका कहना है, उनका मानना है। अब देखें हालात क्या होते हैं और वाक़यात क्या होते हैं। अब चलते हैं आगे अरशद नदीम की तरफ। अरशद नदीम ने जनाब बिल्कुल गोल्ड मेडल, एक और गोल्डन मेडल जीता है। ये गोल्ड मेडल वो वाला गोल्ड मेडल नहीं है जो कॉमनवेल्थ में था, एक अलहदा गोल्ड मेडल है। अब इस्लामिक गेम्स में पहली बार पाकिस्तान की तरफ से किसी ने ये गोल्ड मेडल जीता है और जेवलिन थ्रो में ही जीता है और अरशद नदीम ने जीता है और उन्हें 88 मीटर्स एंड समथिंग की जो जेवलिन फेंकी है वो उन्होंने अपने नाम किया मुकाबला, वहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये एक अलहदा मुकाबला है। इस्लामिक गेम्स कोनिया में हो रहे थे, वहाँ पर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं शजर अब्बास भी वहाँ पे एथलीट वो भी गए हुए थे और साथ आपको मालूम है कि इस वक्त थे पाकिस्तान के नाम रोशन करने वाले पाकिस्तान के अजीम एथलीट जिन्होंने पूरे 52 और 62 साल के रिकॉर्ड्स को तोड़ने में मदद की और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवाया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। और अब ओलंपिक्स पर भी उनकी नज़र है आगे 2024 में जो होने वाले हैं पेरिस में। अब उन्होंने कोनिया में एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है जिससे कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। और थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये पाई जा रही थी कि अरशद नदीम आखिर फिर कौन सा गोल्ड मेडल जीते हैं या ये वही गोल्ड मेडल को दोबारा पेश किया जा रहा है।